बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे अंडे आलू का सालन। इंतहाई लजीज बनता है, सिंपल और इजी रेसिपी है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे 1/3 कप और इसको गरम कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 2 छोटे टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं, 6 से 7 साबुत काली मिर्च और एक बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। अब इन साबुत गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। और अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। चॉपर में चॉप कर लें या फिर हाथों से चॉप कर लें। और अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। और इसका कलर देखें कितना अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो। अब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक में अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को ज़रूर फ्राई किया करें। इससे मसाले में एक तो स्मेल नहीं आती और अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। और जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे आलू। 3 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे, छोटे क्यूब्स में मैंने आलू को काट लिया था। आपकी मर्जी है इसके छोटे क्यूब्स की कटिंग कर ले या फिर इसकी मीडियम कटिंग कर ले। अब आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आलू को जब इस तरीके से फ्राई करेंगे, एक तो आलू की ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी भी हो जाएगी और इसका बहुत ही अच्छा सालन में फ्लेवर भी आएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे मसाले। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलू में मसाले का और मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है इसमें ताकि मसाले भूनते वक्त जले नहीं। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और जैसे ही इनका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे ब्लेंड किए हुए टमाटर। 3 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि टमाटर का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। टमाटर को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, मसाले को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, उतना ही फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, तो यही इसकी निशानी है कि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। और अब इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे। तो मैंने 6 अंडे लिए हैं, आपकी मर्जी है, आप जितने पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अंडों की क्वांटिटी ऐड कर दें। अब अंडों को भी मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अंडों की भुनाई करेंगे मसाले में ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अंडे को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। और अब इसकी ग्रेवी रखने के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो जितना शोरबा आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है जिसमें आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और शोरबा भी बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाएगा। पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आलू को अच्छी तरह से भूनते वक्त भी पका लिया है, तो इसीलिए आलू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट में आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे।
अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और शोरबे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है और अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इससे। और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। और अब इसको मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन रेडी हो गया है। बहुत ही कम बजट में ये मज़ेदार से आलू अंडे की रेसिपी आप लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ग्रेवी चेक करें कितनी मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।